नमस्ते बच्चों। आज आप लोग को पाठ 6 ग्लोबल वार्मिंग इसकी व्याख्या पढ़नी है। आप इसे रीडिंग लगा लिए होंगे क्योंकि कल मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा था। ग्लोबल वार्मिंग बच्चों एक ऐसी समस्या है जो पूरे विश्व में व्याप्त है। ये केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में व्याप्त है। इसे आप लोग ये न जानो कि केवल यह एक हमारे देश की समस्या या हमारे गांव की समस्या है। ये पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है कि जो धरती है वो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है और उस गर्मी के कारण जो है तापमान में वृद्धि होती जा रही है और उस वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जो है बर्फ़ जब पिघल रही है तो समुद्र तल भी धीरे धीरे जो वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि वो समुद्र तल बच्चों ये एक ऐसा तल है जो कि समुद्र का तल सामान्य होता है। अगर उसमें पानी बढ़ता है तो जैसे नदियों में उफान आ जाता है, वो दूसरी जगह पानी फेंकने लगती है। इसमें क्या होता है कि वो किनारे सतह के किनारे की चीज़ों को अपने में आत्मसात करते जाता है, लेकिन ऊपर नहीं आता, उसका तल हमेशा बराबर रहता है। ग्लोबल वार्मिंग एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है। जाने अनजाने हुई मानवीय भूल का नतीजा हमें भीषण गर्मी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पर्यावरण में हो रहे इस अप्रत्याशित असंतुलन के कारण संपूर्ण विश्व के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पर्यावरण की ओर यदि हमने अब ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से दुनिया के अधिकांश लोग अवगत हो चुके हैं। ग्राम, नगर, पर्वत, स्थल और समुद्र, कोई भी जगह इसके दायरे में आने से नहीं बचा है। वैज्ञानिकों की राय में ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का गर्माना मानव जाति के लिए उतना ही खतरनाक और तबाही वाला साबित हो सकता है जितना परमाणु युद्ध या धरती से क्षुद्र ग्रह का टकराना। क्षुद्र ग्रह यानी कि कुछ ऐसे ग्रह जो कि धरती से टकरा करके यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है या कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को पूर्व में अधिक गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन समस्या के विकराल रूप धारण करने पर इसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और समस्या की रोकथाम हेतु वैश्विक प्रयास होने शुरू हुए। वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पर इसके प्रयास होने शुरू हो गए। जगह जगह जो है इनके लिए संस्थाएं बनने लगी, इन पर विचार होने लगे और इनको जो है किस तरह से सही किया जाए, कैसे पूरा विश्व एक हो, इस चर्चा पर इसके लिए एक मंच तैयार की गई और उस मंच के तहत जो है इसमें इसका निष्कर्ष निकाला गया या इसकी समस्या का समाधान ढूंढा जाने लगा। धरती पर बढ़ता तापमान पूरी दुनिया में ज़बरदस्त कहर ढा रहा है। अपना देश भारत की ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का औसत तापमान 0.57 यानी कि 5-7 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। चिंता की बात यह है कि यह दर लगातार बढ़ता ही जा रहा है या बढ़ती ही जा रही है। तेज़ी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखने लगा है। मतलब कि हमारे जो पहले गर्मी होती थी बच्चों, वो थोड़ी सामान्य गर्मी होती थी, हमारा शरीर उसको बर्दाश्त करता था। लेकिन अब क्या है, गर्मी इतनी प्रचंड हो जा रही है कि उसके आगे एसी, कूलर, पंखा सब कुछ फेल हो जा रहा है। पंखे के नीचे बैठे रह रहे हैं फिर भी हमको जो पसीना होते रह रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही है कि हमारी धरती धीरे धीरे जो वो गर्म होती जा रही है। ध्रुवीय क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ते तापमान को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून
2016 तक आर्कटिक समुद्र के सिर्फ 1.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ही बर्फ बची है, जबकि पिछले 30 साल का औसत करीब 1.27 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर बाथम्स ने अपने शोध में सितंबर 2016 तक आर्कटिक के 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में बर्फ के बचे रहने की संभावना व्यक्त की है। आर्कटिक से बर्फ खत्म होने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी और जलवायु में अचानक बदलाव आ जाएगा। इससे पूर्व करीब 1 लाख वर्ष पहले आर्कटिक में बर्फ गायब हो गई थी। यानी कि जो आर्कटिक क्षेत्र है बच्चों, ये हमारे ग्लोब का सबसे ऊपरी हिस्सा है। वहाँ पर धूप एकदम नहीं जाती है। जिस तरह से आप यहाँ पर देखते हो कि ज़मीन है ना, कहीं जल है, कहीं थल है, इस तरह से वहाँ पे सब जगह सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ का पूरा एक चट्टान है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर हमेशा ठंडी बनी रहती है। कारण कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी एकदम नहीं जाती है, इसलिए जो है वहाँ पर 12 मास जो है पूरे सालों साल जो है वो बर्फ़ जमी रहती है। तो वहाँ पर बाथम्स ने कहा कि आर्कटिक में जो है वो बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघल रही है, वहाँ का औसत घनत्व जो है वो कम होते जा रहा है बर्फ़ का, इसलिए जो है इसका एक अलग परिणाम देखने को मिलेगा। 1 लाख साल पहले जो है यह जो है देखा गया था 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में बर्फ़ के बचे रहने की संभावना व्यक्त की है। आर्कटिक में बर्फ होने के वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी और जलवायु में अचानक बदलाव आ जाएगा। इसके पूर्व करीब 1 लाख वर्ष पहले आर्कटिक में बर्फ़ गायब हो गई थी। मतलब कि 1 लाख साल पहले जो है वहाँ से बर्फ़ गायब हो गई थी, प्रलय आ गया था। और वो स्थिति हम लोगों को अभी आज जो है वो देखने को मिल रही है। जगह जगह वो जो बाढ़ के रूप में हमें दिख रहा है, ये आर्कटिक से पिघली हुई बर्फ़ के ही कारण, तूफ़ानों के कारण ये सब हो रहा है। धरती का तापमान बढ़ने की जिम्मेदार हम स्वयं हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है कि धरती पे जो तापमान बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्यों? भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अधिक प्रयोग हो रहा है। इससे वायुमंडल में इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि यह धरती पर आने वाली सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसे वैज्ञानिक ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है। यानी कि जो हम एसी या अन्य जो रेफ्रिजरेटर या अन्य जो चीज़ें सुख सुविधाओं की चीज़ें हम प्रयोग में कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा एसी और फ्रिज ही चलता है। बाहर में तो बहुत ऐसे कई उपकरण हैं जिसके द्वारा जो है वायुमंडल को अपने हिसाब से वहाँ का तापमान सेट किया जाता है, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे कई खतरनाक गैसें जो है वो वायुमंडल में मिल रहे हैं, जिसके कारण जो है धरती जो है धीरे धीरे गर्म हो रही। जल वाष्प अगर कम हो जाएगा धरती से तो भी बच्चों धरती जो वो गर्म होने लगेगी। यह धरती पर आने वाली सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। इसे वैज्ञानिक ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है। ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें दे रहा बच्चों ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव ये है कि ओजोन परत, इस धरती के ऊपर पूरे वायुमंडल में एक ओजोन परत है जो कि सूर्य से जो खतरनाक किरणें
धरती पर आती हैं उनको ये अपने में सोख लेते हैं। उसको सोखने के लिए इस ओजोन परत का, उससे ग्रीन जो परत एक है वायुमंडल के ऊपर, उसे हम ओजोन परत कहते हैं। उस ओजोन परत में भूमध्य सागर में छेद पाया गया है, जिसकी वजह से जो खतरनाक किरणें हैं जैसे पराबैंगनी, जिससे कैंसर या अन्य चर्म रोग होते हैं, ऐसे रोगों का जो है वो प्रादुर्भाव केवल इन किरणों के, खतरनाक किरणों के धरती पर आने से हो रहा है, जिसको कि ओजोन परत खुद स्वयं शोषण करता है, शोषित करके उनको वहीं से वापस भेज देता है या वहीं पर उसको रोके रहता है। वो धरती पर नहीं आ पाती हैं, लेकिन वो चूँकि इतने ज़्यादा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसें, जहरीली गैसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ओजोन परत में भी छेद हो गया है। और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो खतरनाक किरणें हैं, वो हमारी धरती पर आ रही हैं और हमारी धरती के लोगों को नुकसान पहुँचा रही हैं। बच्चों, इसके आगे का मैं आप लोगों को कल पढ़ा दूँगी, समझा दूँगी। धन्यवाद।